बिग बॉस महान है, हमारे घर की शान है। अब आ रहा है ना बिग बॉस देखने में मज़ा। इस हफ्ते से बिग बॉस ने अपने आप को आग लगा ली है, ऑन फायर हो चुका है बिग बॉस। पहले तो ही एक सडन नॉमिनेशन हुई और उसके बाद एक सडन एविक्शन हो गई, और आज नॉमिनेशन डे स्पेशल था। मुझे बहुत मज़ा आया। 2 दिन का रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, आज के दिन का भी और कल के दिन का भी चीज़ों में बिजी था कुछ, लेकिन हमने कहा एक ही एपिसोड में 2 दिन का रिव्यू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में भी अटकी हुई है, आनंद भाई, ओ आनंद भाई, मतलब एपिसोड के बीच में जब अगला दिन स्टार्ट हुआ है, अरुण भाई ऐसे बैठे हैं। नहीं अरुण नहीं, अरुण बोल रहा हूँ, अनुराग बाबा, अनुराग बाबा ऐसे बैठे हैं। सब डांस करें हैं, अपने दिल की शान है, इस पे हम कुर्बान है। अनुराग बाबा, उठो अनुराग बाबा, क्या हो गया अनुराग बाबा, ओ अनुराग बाबा उठ जाओ। तो वो देखने में एक तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एविक्शन जो हुई है नावेद की, और ग्रेस पीरियड के ऊपर जो बात हुई। मुझे जो जो चीज़ें याद आएंगी हम वो बात करते हैं, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, मुझे नोट्स वाला काम अच्छा लगता है। मैं चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाता अगर मैं नोट्स बनाऊँ, तो मुझसे नहीं होता। मैं जो दिल में चीज़, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ देर बाद मुझे याद आता है भाई यार ये मेन चीज़ तो भूल ही गई, पर कोई नहीं, हम उसको अगले दिन कहीं ना कहीं कवर कर देते हैं। लेकिन ये है कि नो नोट्स, क्योंकि मुझे इन्जॉय करनी है ना चीज़। तो सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो हुई है नावेद की एविक्शन। अच्छा, दिमाग के घर को बुलाया गया था, वो सीक्रेट रूम है जहाँ उन्हें कुछ ऑप्शंस भी दिखाए गए कि ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी और उनको अर्न करना पड़ेगा। पर उससे पहले जिनका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो मुझे बताएं अनुराग बाबा क्या होता है ग्रेस पीरियड। अनुराग बाबा तो अलफ कुक्कड़ नील बताऊं, उनको कुछ पता ही नहीं। उसको मनारा से पूछो, मनारा को पता था, वैसे मुझे भी नहीं पता था ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है। मुझे लगा ग्रेस पीरियड तो मतलब आपके ऊपर ऊपर वाले की रहमत हो रही है कि ग्रेस आ गई है, आप बची जा रहे हो। हाँ वैसे यही होता है, कुछ इसी टाइप का ही था। खैर, उन्होंने दिए 3 नाम, जिग्ना जी, फिर उसके बाद दूसरी औरत का क्या नाम है, रिंकू जी, और नावेद। इन्हीं के नाम बनते थे क्योंकि ये लोग वाकई ये वो लीस्ट 3 प्लेयर हैं जो इंटरटेनिंग लग रहे हैं। लेकिन ये है कि उस आज के एपिसोड में आएंगे कि जिग्ना जी भी खुल गई और रिंकू जी भी खुल गई हैं उसके बाद, लेकिन उनको ये धक्का देना ज़रूरी था। और बिग बॉस ने अब जो गेम शुरू की है ना, वो देखने में मज़ा आ रहा है। आज की नॉमिनेशन भी और कल की एविक्शन भी, बिग बॉस अब बिग बॉस लग रहा है कि ऑन सीजन ही अब शुरू हुआ है। पहले बस बिग बॉस ऐसे आते थे, चुगलियाँ लगाते, ये क्या क्या, इसने क्या उसने क्या क्या उसने क्या, नाविक आया, रिंकू आया, ये सब करते रहते थे। जाके नील को भड़का देते थे विकी के लिए, और मनारा को तो बस तारीफें सर पे चढ़ाया हुआ था। तो ये चल रहा था। अच्छा, ये सब नॉमिनेशन हुई है, उसके बाद ना मुझे फनी इतना लगा कि नील बोल रहा है जाके, तूने उन दोनों को क्यों नहीं किया, तहलका और अरुण को, वो भी तो नहीं। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बताऊं, तहलका और अरुण शाइन करने लग गए हैं। दिमाग के घर में आके जो 2 प्लेयर शाइन हुए ना, आज के एपिसोड में भी कल के एपिसोड में भी तहलका और अरुण शाइन कर रहे हैं। कॉमेडी वो पहले भी करते थे, लेकिन वो बेड पे पड़े रहते थे। अब विकी ने उनको बेड से उठा दिया एटलीस्ट आकर, और विकी ने इन लोगों को एक्टिव कर दिया। और विकी में भाई कुछ तो बात है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। पहले अभिषेक को सोना बना दिया, और आज के एपिसोड में तो अभिषेक को गुड़ गोबर कर ही दिया उसने अपने तलवार जैसे लफ्ज़ों से। और अब तहलका और अरुण फुल कॉमेडी में मज़ा भी दे रहे हैं, जिस तरह वो अब उसके साथ बैठे, मुनव्वर के साथ बैठने लग गए हैं, विकी के साथ बैठने लग गए हैं। और वो जोक भी अच्छा था कि शो से निकलने के बाद ना मैं सना को अननोन नंबर से मैसेज करूंगा विक्टेड, तो ऐसे देखती रहेगी। वो जो हंसे, मुझे भी सही हंसी आई, मतलब फिर उसके बाद ओए 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 ओए, और बीच में सनी बेटा जी, सनी बेटा, मुझसे नहीं होती मिमिक्री। लेकिन क्या नाम है उसका, ईशा के बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, मेरे दिमाग से समर्थ। समर्थ ने भाई कुछ नहीं अच्छा किया पूरे सीजन में, पूरे शो में। लेकिन वो जो धर्मेंद्र जी की एक्टिंग करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं, मुझसे नहीं होती। लेकिन वो उन्होंने भी एक बैठक सी बनाई थी, जो पैग वैग पी रहे थे, वो भी देखने में मज़ा आया, सिर्फ वही देखने में मज़ा आया। अच्छा, उसके बाद आज हमें कंक्लूड होती भी दिखी जो कल के एपिसोड में चीज़ें हो रही थी, जैसे कि मुन्ना मुन्ना नहीं, विकी और समर्थ जो बातें कर रहे थे उनके रिलेशन के बारे में, उसने जाकर चुगलियाँ की। और आगे से अभिषेक ने बोला था मैं इनको ट्राई कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, इनको आजमा रहा हूँ इनको। अच्छा, ये कौन सा थ्रीसम शुरू हो गया आज के एपिसोड में भी, नॉमिनेशन में भी बचा रही है, क्या चल के आ रहा है। आज के एपिसोड में थोड़ी देर बाद में, पहले कल के एपिसोड को निपटा लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी मुख्तर से ही निपट जाएगा वो।
उसका रीज़न ये है कि कल देखा कुछ चीज़ें भूल भी गए होंगे हम ऑब्वियसली। अच्छा, नॉमिनेशन हुई है, उसके बाद ना नील आगे लड़ना शुरू हो गया विकी से, तूने अपने रूम के लोगों को नॉमिनेट क्यों नहीं किया। उसने बोला भाई जो था वो था, वो नील उसमें बिला वजह ही कुछ ओवर कर रहा था। नील कल का एपिसोड में नील मुझे फायदा लगा, आज के एपिसोड में कुछ अच्छा लगा था मुझे नील। अच्छा, उसके बाद इन्होंने खुद नावेद को फारिग कर दिया। नावेद की एग्जिट बनती थी, वैसे भी ग्रेस पीरियड वाकई इन लोगों का बहुत हो चुका हुआ है। और उसके बाद जिग्ना जी को आग लगी, मैं इनके लिए नंगा नाच करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बाकी सब लोग नंगा नाच कर रहे हैं जी, ये तो फिर जिग्ना जी की गंदी सोच ही दिखाती है। यार देखो, मैं अब आप लोग बोलोगे वुमन कार्ड खेलेंगे, वो एज कार्ड खेलेंगे, मुझसे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती। सिंपल सी एक बात करूँगा, देखो ये सलमान भाई की लाइन है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आप दुनिया में मुझसे पहले आ गए ना, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपको इज्जत नहीं मिलेगी इस वजह से। तो आप काम ऐसे करो कि आपको इज्जत मिले, ठीक है। आपने एक बुरा वक्त गुजारा है, आपने मुश्किलातें गुजारी हैं इस बड़े सख़ीर में ना, इस कॉन्टिनेंट में बहुत लोगों ने इससे बुरे बुरे वक्त गुजारे हैं। तो आप ये वाला कार्ड, तो मेरे सामने तो नहीं जिग्ना जी का ये कार्ड चलेगा, ठीक है ना। आपके नाम की सीरीज़ आ रही हैं, आपकी बुक्स बिक रही हैं, आपको तो फेम ही मिला है भाई। वो बात लहदा है, अल्लाह की ज़ात, ऊपर वाले की ज़ात नवाज के भी आजमाती है, छीन के भी आजमाती है। पहले आपसे छीना गया, फिर आपको नवाजा भी गया। तो अब आप ये वाला कार्ड नहीं खेलो, ठीक है। दुनिया में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुश्किलातों में गुजरे हैं और उनको कभी उनकी मुश्किलातों का ना हल हुआ है, ना उनको उनके रिटर्न में कुछ मिला है। तो आप तो रो के तो सिंपथी कार्ड तो मुझ पे नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद जिस तरह आपने बात की कि मैं नंगा नाच करूं, वो आपकी थोड़ी सी ना टिपिकल सोच दिखाती है। इसमें थोड़ी सी, मैं सही बात बोलूं तो मुनव्वर की भी टिपिकल सोच आती है कहीं ना कहीं, लेकिन मुनव्वर फिर भी चलो कॉमेडी मजाक में चीज़ों को टाल जाते हैं। लेकिन जिग्ना जी से मैं रिलेट तो पहले दिन से ही नहीं कर रहा हूँ, उनके अंदर एक ईवलनेस है, ठीक है, वो मुझे वाइब आती है। और वही वाइब मुझे मनारा से भी आती है। मनारा बहुत शातिर औरत है। तो सारी नॉमिनेशन वगैरह हुई है, उसके बाद निकल गया वो, और रिंकू जी और इनको कीड़ा काट गया हुआ था जिग्ना जी को, तो वो आज कीड़ा उनका दिखा भी है। अच्छा, कल के एपिसोड का मुझे इतना से ही रिलेटेबल सी बातें याद हैं। और उसके बाद आज का एपिसोड शुरू हुआ है, वही खाने वाली बात जो कल से चल रही थी वहीं से एपिसोड शुरू हुआ है। और अभिषेक ने लड़ाई वड़ाई शुरू कर दी है आके, और लड़ाई बढ़ते बढ़ते विक्की और अभिषेक की लड़ाई काफ़ी मज़ेदार लगी, देखने में मज़ा आया। और विक्की भाई ने जो आके बीच में समर्थ को झाड़ा है, मज़ा आ गया। समर्थ आया था हीरो बन गया, तो मुझे लगा विक्की भाई पापा बन गए। विक्की भाई में पर्सनैलिटी भाई, विक्की भाई गेम समझता है भाई, मज़ा दे रहा है। उसने बोला अब वो गेम ख़त्म हो गई, कल नॉमिनेशन हो गए, जिस तरह लोग निकले ना, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आना पड़ेगा, अपने पाँव पे खड़े होकर जो करना है करो। जो ईशा बोलती रहती है ना, जो अभिषेक ने भी बोला कि लोगों के पीछे छुप छुप के क्यों खेलो, हालांकि छुप छुप के नहीं खेलते, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बात मैं बताता हूँ ना क्या हुई, कि खाने के पीछे चोरी के ऊपर सारा टॉपिक था। और उधर से ना ईशा भी बोलने लगी। ईशा कहती है आप एग्री करो, आप एडमिट करो, आप एडमिट करो। कहता मैं नहीं करूँगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं कल करूँगा। ये ऐसे नहीं होता। ईशा जी मेरी बात सुने, आपसे ना आपका बॉयफ्रेंड नहीं एडमिट हो रहा था, तो वो इधर आगे बिना, उसकी गेम है भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है। विकी वो सही कर रहा है, उसने नहीं एडमिट करना, उसने खाना चोरी किया नहीं किया, दिया नहीं दिया, उसको नहीं एडमिट करना। आप कौन होती उसको मनाने वाली? शायद आप भूल गई हो कि जो आप अभी तक पढ़ी हो ना शो में, इन लोगों ने ही आपको कहीं ना कहीं बचाया हुआ है। आगे बोल रही है आप एडमिट करे, ओ भाई गेम तेरी खत्म हो गई थी जब तूने आगे अपने बॉयफ्रेंड को एडमिट करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इधर बस शो में लोलो पोपो चल रही है तेरी, थ्रीसम इनका लगा हुआ। आज के पूरे एपिसोड में थ्रीसम दिख रहा था। नॉमिनेशन स्टार्ट हुई, ईशा अभिषेक को देख रही है, वो चिंटू दूर बिठाया हुआ है। चिंटू बेचारा पता नहीं कौन सी थर्ड व्हील बना हुआ, जो मनारा बोल रही थी मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाह रही, चिंटू बेचारा थर्ड व्हील बन गया हुआ है पूरे सीन में। पता नहीं थ्री सम करेंगे, कौन सा सम करेंगे, अजीब सी वाइब आ रही है मुझे इन तीनों के रिलेशन से। वो चिंटू अपनी बीवी के लिए खड़ा, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खड़ा नहीं होता, उसके लिए आगे खड़ा हो रहा है, विकी भाई से लड़ रहा है, फिर बाद में जाके बीवियों की तरह समझा भी रहा है मुझे पता है तुझे पर्सनली हर्ट हुआ है। लेकिन विकी भाई ने क्या गीला चमाटा मारा उसके मुंह पे, तू आया मेरे पास। बाद में भले अभिषेक रोया, उसको एहसास हो गया था कि उसने गलत किया, लेकिन अब वो क्योंकि वो अनापस्त बंदा है ना, उसको अना उसकी ऊपर है, तो जो अना में रह जाते हैं वो फिर उनका कुछ नहीं होता मुझे जितना लगता है। तो वो अना के चक्कर में उसने बाद में जाके उसने नील से भी कन्फ्रंट किया कि विकी ये बोल रहा था ऐसे 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 आपने बोला है। तो वो आगे से विकी के बारे में नील बोलता है मैं बोल सकता हूँ
उसी टाइम उसकी बीवी भी पीछे बोल रही थी अब क्या हुआ, अब वो औरतें जो ग्रुप सा बैठा हुआ था, अब क्या हुआ, दिख गए इनके असली चेहरे, फेक लाइंसेस जो बनाते थे ये लोग। तो वो उधर से फेक लाइंसेस तो आपने ही बनाया भाई, सीधी सी बात है। विक्की ने आप लोगों को भी बचाया 1-2 हफ्ते। अब लेकिन विक्की भाई जिस घर में जाता है ना वो घर शाइन होता है, ये चीज़ दिख रही है। और बीच में वहीं पे मुन्ना थाली का बैंगन बना हुआ है, लेकिन वो एंटरटेनिंग थाली का बैंगन है। वो जिस ग्रुप में बैठता है एंजॉय करता है और हर ग्रुप की सुनता है, हर ग्रुप में बैठता है। उसने बाद में नॉमिनेशन में भी बोला कि मैंने हर बॉलर को ट्राई कर लिया, किसको बॉलिंग आती है किसको नहीं आती है। तो वो समझ गया और विकी भाई ने उसको बचाया भी क्योंकि उसे पता है कि वो एंड गेम है। अच्छा, लड़ाई शड़ाई हुई पूरा दिन, विकी भाई ने क्या नाम है उसका, चिंटू की भी फाड़ दी। चिंटू तो मुझे लगता है बुखला गया था, वैसे ही वो बेचारा डांस करता रहता है और उसमें वखरा ही बुखला गया था उस टाइम में तो। लेकिन ये है कि वो सारी लड़ाई वड़ाई हुई, उसके बाद अभिषेक रोया, चिंटू ने उसको टाटा किया, बाय बाय किया। और इस पूरी लड़ाई के दौरान अरुण और जो तहलका, जो उनका लाइंसेस बन रहा है ना विकी के साथ, वो देखने में मज़े का लग रहा है क्योंकि वो समझ गए कि विकी लेके जाएगा आगे, और विकी लेके जाएगा भाई। और आज के एपिसोड के बाद ना, नॉमिनेशन स्पेशल के बाद, अरुण और तहलका लग रहे हैं कि उनमें पोटेंशियल है। कॉमेडी उनकी चल रही है, वन लाइनर उनके चल रहे हैं, लड़ाइयों में वो आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए बचा भी रहे हैं। तो वो उन लोगों में कंटेंट दिखना शुरू हो गया। पहले कंटेंट सिर्फ उनका बेड तक था, लेकिन आज वो बेड तक भी नहीं दिखे। और अरुण भाई पतले कितने हो गए हैं यार, मतलब वो जो होंडाई स्क्रीन पे आती है पुरानी फोटो, अरुण भाई सही पतले हुए हैं। वैसे पतले तो सारे ही हुए हैं थोड़े थोड़े, अरुण भाई बहुत ज़्यादा पतले हो गए। मैं बिग बॉस में जाना ही इसलिए चाहता था बचपन से कि शायद मैं पतला होगा, लेकिन स्मार्ट एब्स वैब बन जाए मेरे, कुछ इस टाइप की वाइब आती थी मुझे। अच्छा, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि आप अगर काम में होते तो आप पतले होने लगे। तो मैं भी तहलका और उनकी तरह बेड पे एडिटिंग कर लिया, काम कर लिया, उस चक्कर में अपना भी थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है। और जिम विम को टाइम नहीं दिया जाता। कंटेंट क्रिएटर होना इट्स नॉट अ ईजी थिंग। अच्छा, ये सब कुछ चलता रहा है। उसके बाद जी हुई है, रात हो गई, अगला दिन शुरू हो गया। अगले दिन में डांस वांस ये वो सब कुछ हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी बातें बातें इधर उधर फलाना ढमकाना करने के बाद ना, वो एक सीन मुझे अच्छा लगा है। सनी जो है वो खानजादी के साथ बात कर रहा था। तो बात कर वो शो, मतलब जो शो सा होस्ट करता है जिसमें वो सनी पाजी और अक्षय बन रहा था, तो खानजादी ने रैप शुरू किया है। और रैप के दौरान ना अंकिता लोखंडे डांस करने लगी। अच्छा, सना ना दूर से दिखी और वो बोलता है ना, है मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ कर लेती हूँ, मैं फ्रेम में आ जाऊँगी, मैं रोल में आ जाऊँगी, मैं सीन मिल जाएगा मुझे, फ्रेम मिल जाएगा, फुटेज मिल जाएगी, चलो मैं भी डांस कर लेती हूँ। तो बाद में मुन्ना ने बोला भी कि पहले मुझे लगता था ये लॉयर है, लेकिन कल जब मैंने इसको डांस करते देखा ना, तब मैं श्योर हो गया कि ये लॉयर है। तो वो मतलब वो कुछ भी है, वो सना तो सना वाकई उस खर दिमाग है। पता नहीं कौन सी लॉयर है, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि केस पता नहीं कैसे लड़ती होगी। इसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी बेचारे टेंशन में ही रहते होंगे, क्या केस लड़ रही है, तो केस देख के वकील साहब को देखी जा रही है, कुछ इस टाइप का होता होगा। अच्छा, सनी का ना वो सारा सीन मुझे देखने में मज़ा आता है। सनी अरुण इनके वन लाइनर मज़ा देते हैं, और मुन्ना के भी वन लाइनर मज़ा देते हैं। अच्छा, मुन्ना को मैंने नोटिस किया, मुन्ना भाई गंजे हो रहे हैं पीछे से। मुन्ना भाई अपन एज सेम शेयर करते हैं दोनों, तो मुझे खूब टेंशन होती है जब मैं अपनी एज वालों को गंजा होते देखता हूँ। हालांकि एक दो मेरे दोस्त गंजे हो चुके हों, तो ये स्ट्रेस बहुत चीज़ मैटर करती है। बाल वाइट भी होते हैं और गंजापन भी होता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब ना उसके बाद वो पतझड़ वाला सीन आया कि पत्ते झड़ेंगे ये, तो उसके बाद शुरू होती है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में बिग बॉस ने पहले तो मीठी मीठी अरुण बाबा की ले ली कि आप आए। अच्छा, वो अरुण उस फ्रेम में बैठा अच्छा लग रहा था, और सेट बड़ा अच्छा बनाया था, आर्ट बहुत अच्छा था। जो आर्ट क्या नाम है यार उसको, मैं भूल भी जाता हूँ यार उसका नाम, मैं क्यों भूलता हूँ, समर्थ का पेट नेम भूल जाता हूँ मैं। समर्थ को ना वो एक आर्ट फॉर्म तंग भी कर रही थी, इरिटेट हो रहा था, कभी इधर मुँह कर रहा है कभी उधर मुँह कर रहा है। तो बिग बॉस ने बोला भी कि इसको तंग कर रही है चीज़ ये, सॉरी उसके लिए। अच्छा जी, उसके बाद ये तो एंड में हुआ था खैर। उसके बाद मेन चीज़ जो हुई है कि सबसे पहले तो नॉमिनेशन स्टार्ट हुई है, सारा वो अनुराग वाला सीन मस्ती मजाक होने के बाद गया है अरुण नॉमिनेशन के लिए कि पत्ते जलेंगे, लाइटें जलेंगी, जिसका पत्ता जलता रहेगा वो आपकी मर्जी है उसको। अच्छा, ये पूरी ना कंट्रोल्ड नॉमिनेशन थी, कंट्रोल बिग बॉस के थ्रू। बिग बॉस ने डिसाइड किया हुआ था कौन 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 मुझे नॉमिनेट चाहिए इस हफ्ते। तो ये वही वाली कंट्रोल नॉमिनेशन थी। उनको पता था विकी करेगा नहीं कभी भी उसको, मुन्ना को, ठीक है, बहुत हद तक कंट्रोल थी। और एक दो चांसेस जो होते हैं ना कि देखते हैं यार ये क्या करता है,
आज इसको देखेंगे कि ये क्या करता है। जैसे अंकिता और मनारा, वो देखने वाली थी। इसी तरह ना कुछ नॉमिनेशन देखने वाली, लेकिन फिर भी एटलीस्ट बिग बॉस खेलना शुरू हुए हैं अब। मुझे इस तरह का शो अच्छा लगता है कि बिग बॉस लोगों के जो अलाइंसेस बन रहे हैं या लोगों की दोस्तियां बन रही हैं उनको आजमाते हैं। जैसे आज विकी और मुन्ना की अलाइंसेस आजमाएगी। अच्छा, शुरू से बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो हुई ना कि अरुण गया नॉमिनेशन के लिए और जिग्ना जी की लाइट जली। अरुण ने बिना सोचे समझे जिग्ना जी की लाइट फुड़का दी, क्योंकि अरुण समझ गया। अरुण को जो विकी ने गेम समझाई है ना कि हम, और विकी थोड़े दिन पहले मुन्ना से भी बात कर रहा था कि अपने पास 3-4 हफ्ते के लोग पड़े हैं हल्के फुल्के, जो इस तरह के, जो जिनको ग्रेस पीरियड जिनको मिली हुई है, इनको निकालते फिर अपनी गेम शुरू होगी। तो ये भी समझ गया और ये हमेशा बोलता है मुन्ना, विकी, कि हल्की लोगों को निकालो ताकि आपकी जगह बनी रहे। अब ऑब्वियसली अरुण और तहलका हल्के हैं, लेकिन उनसे भी बहुत लोग हल्के हैं। तो अगर वो लोग फुड़केंगे तो इनके चांसेस बढ़ेंगे। तो उनमें कौन है? जिग्ना जी। उसने फ़ौरन बिना सोचे समझे जिग्ना जी का ठक, और जिग्ना जी के तो गुर्दों में कोनी मार दी किसी ने। जिग्ना जी बाद में फटी भी हैं जाके, और वो भी आगे जाएंगे। जिग्ना जी ने भी फिर स्मार्ट खेला। जिग्ना जी ने भी कहा मेरे से अच्छी तो फिर नीचे सना है, सना को निकालो। फुल कंट्रोल, जैसा कि मैंने बोला ना, फुल कंट्रोल नॉमिनेशन थी। अच्छा, जो मुझे नॉमिनेशन याद है कि सब खानजादी के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, खानजादी ना मुझे अब इरिटेट करने लग गई है, उसकी आवाज़ मेरे कानों में बजने लग गई है। बहुत बोलती है, हर चीज़ में बोलती है और बिला वजह बोलती है। अब अभिषेक जो बोल रहा था ना वो गलत बोल रहा था, किसने मुझे बोला वन स्टेप आगे जाओ, तो अभिषेक वो बात गलत कर रहा था। लेकिन खानदादी बोल 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 के ना, और अपने पॉइंट्स गलत और जो भी है बस वो बोलती रहती है, बोलती रहती है। उस चक्कर में वो और गलत दिखती रहती है। अब जैसे बिल्कुल एंड में नील के साथ जो फाइट वगैरह हो रही थी, उसमें वो नील सुन भी रहा है। नील हालांकि सुनता है काफ़ी हद तक, लेकिन वो बोली जा रही। अब नील की भी तो सुनो ना, नील के अंदर भी एक कीड़ा है, उसकी सुनोगे नहीं तो वो ऐसे हो जाता है। तो नील आज ऐसे होगा, उसकी बीवी बोल रही है मेरा शौहर वापस आ गया, हाँ मेरे पास मेरा हस्बैंड वापस आ गया। क्या घर में ऐसे कर रहा होता है नील? ये तो फिर यही जाने, पता नहीं यही हरकतें कर रहे होते हैं दोनों। तो वो सारी लड़ाई में भी मुझे ना खानज़ादी फ़िरोज़ा बहुत इरिटेट कर रही थी, और सब बोल रहे हैं मुझे खानज़ादी चाहिए, खानज़ादी चाहिए। रिंकू जी भी आगे बोल रही मुझे खानज़ादी चाहिए। और रिंकू जी की फाइट से मुझे याद है, रिंकू जी की और खानज़ादी की कल लड़ाई हुई थी। तो उसमें नील आके बोल रहा है पता है तुम्हें वो कौन है, पता है तुम्हें वो कौन है, पता है तुम्हें वो कौन है। मुझे लगा बोल माँ है मेरी। ऐसे लग रहा था कुछ स्क्रिप्ट दी हुई है, नील को बोली जा रहा है, इतना कोई वो फनी लग रहा था। पता है तुम्हें कौन है। भाई नील भाई, आपको शायद लगता होगा कि वो हर टाइम अच्छा बोलते हैं, लेकिन रिंकू जी भी बहुत बिचिंग करती हैं सबकी, सबके पीछे बोलती हैं। तो हर बंदा इधर बोल रहा है, कोई भी अच्छा नहीं। मुझसे मेरा कोई दोस्त पूछता है ना कि सीज़न में फेवरेट कौन है, तो मैं बोलता हूँ कोई भी नहीं है। 1-2 दिन के लिए मुझे मुनव्वर अच्छा लगा था, लेकिन मुनव्वर भी बीच में गलत चल जाता है, गालियाँ देने लग जाता है। चलो गालियों को मैं फिर जस्टिफाइड कर लेता हूँ, लेकिन मुन्ना बीच में कुछ चीज़ें गलत भी बोल जाता है। प्लेयर बहुत अच्छा है, और उसका मुजाहरा आज उसने किया जब विक्की और मुन्ना आपस में बात कर रहे थे नॉमिनेशन के दौरान। और बिग बॉस ने पॉइंट आउट भी किया कि देखा, दो स्ट्रेटजिस्ट लोग जब बात कर रहे होते हैं किसी को समझ नहीं लगती, कितने क्लियरली दोनों ने बात कर, दोनों समझ गए कि क्या करना है। तो ये जो चीज़ थी ये देखने में मज़ा आ रहा है, और वो खिलाड़ी अच्छा है। लेकिन 1-2 दिन मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मुझे एक चीज़ जो उनकी बुरी लगी हुई ना, वो जो उसने अरुण को जाके बोला कि किस हराम के पिल्ले ने खाए हैं। यार हराम का पिल्ला वर्ड मुझे बहुत, मतलब पर्सनली मुझे हर्ट किया, क्योंकि हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, मुन्ना भी उसी रिलीजन से बिलोंग करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही नोज़ कि हराम और हलाल का डिफरेंस क्या होता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ से थोड़ा सा ना इफ़ेक्टेड हुआ हूँ कि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। खैर, इसको हम लैदा करते हैं, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान बेहतर भी होता है, और मुझे बेहतर भी लगता है। मुन्ना और जो है विकी भाई ही मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं अगर पूछा जाए तो। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन से पहले वैसे अरुण एक जगह बात भी कर रहा था कि बिग बॉस को 3-4 खिलाड़ी फेमस है, फेवरेट हैं। उसमें मुन्ना है, उसमें मनारा है, उसमें विकी भाई हैं, और उसमें विकी भाई की बेगम है। तो अब इसमें मैं बोलना चाहूँ तो विकी भाई पहले फेवरेट नहीं थे, लेकिन जितना विकी भाई को बैश कर दिया ना बिग बॉस ने, उसके बाद हम रिव्यूवर्स ने, हर रिव्यूवर ने विकी भाई की साइड ली है। तो ऑब्वियसली जब आप ऑडियंस रिव्यूज़ देखते हो तो फिर आप फील होता है कि यार हम कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गए उसके साथ। तो वो भी एक चीज़ हुई है कि बिग बॉस ने थोड़ा सा हाथ हल्का किया है विकी की तरफ, नहीं तो विकी बेचारे की हर स्ट्रेटजी एक्सपोज हो रही थी हर जगह पे, तो वो गलत हो रहा था। कि मुन्ना भी कर रहा है, मुन्ना हर जगह जाके बिचिंग करता है,
स्ट्रेटजी बनाता है और वो हमें दिखता भी है। बीच बीच में अगर ये बातें करते हैं कि मुन्ना और विकी जो है वो बहुत बातें करते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं जाती हैं, और वो कहीं कहीं हमें पता चल जाता है कि मैंने इसको आज भी जैसे बोला कि मैं इसको इतने दिनों से समझा रहा हूँ कि ये चीज़ ना कर। जब ये अभिषेक, समर्थ और ईशा की फाइट हो रही थी, तो उस दौरान भी वो नील के साथ बैठा हो रहा था। नील उसको बोलता क्या समझाता है तू, उसको क्या समझाता है, बताना बताना बताना। तो अभी नहीं, बाद में समझाऊंगा। पता नहीं बताया कि नहीं बताया। लेकिन बिग बॉस ना इस सीज़न में मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा मसला लग रहा है कि बिग बॉस ना कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा प्लॉट क्लियर नहीं होता। आगे पीछे बिग बॉस के सीज़न में ये होता था कि एक एक कॉन्टेक्स्ट हमें समय लग रहा होता था कि अच्छा हाँ ये बात हुई है। अब कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें फील करनी पड़ती है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा। ये हमें ना खुद कड़ियों से कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं। अच्छा, नॉमिनेशन स्टार्ट हुई है और सनी के पास आया खानजादी का। बिग बॉस चाहते ही नहीं खानजादी नॉमिनेट हो। सनी के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग में शो भी करती है वो, तो सनी भाई ने उसको सेव कर लिया। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को इधर उधर सेव किया। फिर आ गया नॉमिनेट हुए हैं सनी भाई। कैसे नॉमिनेट हुए हैं? आ गई वो ऐश्वर्या, वो तो किसी की सगी है ही नहीं, वो अपने शोहर की भी सगी नहीं है। वो तो एंड में उसने खुद बोल दिया मैं तो अपने शोहर के कच्चे तक नहीं धोती, मैं ना धो उसके कच्चे। तो मतलब ये तो फिर वन साइडेड लव हुआ ना, कि वो ही कर रहा है आपके रिलेशन में। पता चले वो आपके अंडर गारमेंट धोता हो लेकिन आप उसके कच्चे नहीं धोएंगी। तो कच्चे धोना वैसे मुझे पता नहीं क्यों लगता है, क्यों इतना क्लीशे है। मशीन में डालो, अब तो वो टाइम ही ख़त्म हो गया, हाथों से थोड़ी धोने हैं। मशीन में डालो, धुल के बाहर आ जाना है, सब कुछ साफ़ होकर ड्राई होके। तो इस्त्री भी होकर निकलाते हैं अंदर से ही। तो वो किसी की सगी नहीं है। तो बिग बॉस को पता था वो जिसका भी आएगा उसको उसने नॉमिनेट करना है। बोल रही थी विक्की भाई आ जाते तो। ये दिलों में नफरत पालने वाली औरत है। ये वो औरत है वो जो घर के घर तबाह कर देती है। तो अब इसको जब आया सनी का, उसने फर्क सनी को नॉमिनेट किया कि दिखता नहीं है, मैं भी दिखती नहीं हूँ, लेकिन ये अरुण के साथ ही घूमता रहता है। लेकिन नहीं भाई, अब अरुण सनी बाहर दिखते हैं हमें, हर लड़ाई में बैठे होते हैं, हर बैठक में बैठे होते हैं, हर जगह पे बैठे होते हैं, दिख रहे होते हैं, वन लाइनर दिख रहे होते हैं उनके। खैर सनी नॉमिनेट हो गया, लेकिन मुझे एक होप है कि सनी बच जाएगा, और मैं चाहता भी हूँ अभी बचे। ऑब्वियसली जाना सब नहीं होता है शो से, लेकिन एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के दौरान जिस तरह चीज़ें निकले ना तो अच्छा लगता है। अच्छा, फिर समर्थ को किसने बचाया था? समर्थ को बचाया था जाके, समर्थ मिला भी था उससे। समर्थ को बचाया था नील ने। अब नील और नील डिप्लोमेटिक खेल रहा है, हालांकि उसको ज़रूरत भी नहीं थी उसको नॉमिनेट करने की। सही बात है, उसने अपना सही खेला है। अच्छा, अब मनारा गई, मनारा से पूछा किसको आया, वो कहती मेरे मायके वालों को पता है, मैं चाहती हूँ किसका पत्ता चमके। तो वो सब कहते हैं कि ये अंकिता जी का पत्ता चमकवाना चाहती है, लेकिन अंकिता जी का पत्ता नहीं चमकता। पत्ता किसका चमकता है मनारा के ऊपर? पता नहीं किसका चमकता है, मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन सही हो गया, वो बच गई। मेरे ख्याल से रिंकू जी का चमकता है। तो मनारा ने भी अलाइंसेस बनाने के लिए किया। उसके बाद जो अंकिता जी ने भी अलाइंसेस बनाने के लिए मनारा को बचाया, वो दिख रहा था वो फेक है वो सारा। अच्छा, अंकिता जी को ईशा पे तब भी चढ़ी, उन्होंने बोला भी अपने बंदे को जाके कि मैं इसको लगा दूंगी। अच्छा, उन दोनों की बात के दौरान ना, जब पे कल के दिन में लड़ाई हो रही थी, एक दिन पहले वाली जो रात थी, तो ईशा जाके ना अंकिता को बोलती मैं आप पे एग्रेसिव होकर नहीं आती, मेरा तरीका ये है, मैं चढ़ने नहीं आती हूँ। तो वो आगे से बोलती तुम चढ़ भी नहीं सकती। तो बोलती ऐसा नहीं है, मैं चढ़ने को मैं चढ़ सकती हूँ। वो जो एक लाइन का फ़र्क था ना, उसकी हट गई है इससे अंकिता की। अंकिता, अंकिता किस तरह का नाम है? अंकिता, 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 अंकिता नहीं है, अंकिता। अंकिता लोखंडे का दिमाग हट गया। उसने जाके अपने शौहर को भी बोला कि मैं इसको बजा बजा दूंगी। और कल के एपिसोड में भी, हाँ कल के एपिसोड में भी जो जब खानजादी की और रिंकू की लड़ाई हुई थी, खानजादी रिंकू कह रही थी मैं बजा दूंगी इसको, मैं बजा दूंगी। मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ करेक्टर्स हैं जो शो में मज़ा नहीं दे रहे हैं, जिसमें जिग्ना जी हैं। अच्छा, जिग्ना जी की नॉमिनेशन पे भी आए थे, जिग्ना जी गई हैं। जिग्ना जी ने जाते ही सीधा सना को किया नॉमिनेट। तो उन्होंने भी स्मार्ट खेला और जिग्ना जी खुल गई हैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो वो जाके बीचिंग ही करती थी ना पीछे पीछे जाके कुछ लोगों की, अब नहीं। अब उन्होंने बोला कि मैं जाके खेलूँगी और खेल के दिखाऊंगी ताकि मैं आगे आऊँ। तो जो लोग विसल ब्लोइंग कर रहे हैं ना कि जिग्ना जी नहीं कहीं दिख रही, नहीं कहीं दिख रही, तो अब वो दिखी आज के एपिसोड में, जिस तरह उन्होंने सना को नॉमिनेट किया, सही था। अच्छा, उसके बाद ना मैं बात कर रहा था रिंकू जी को किसने बचाया था? रिंकू जी को भी किसी ने बचा लिया, लेकिन रिंकू जी ने नहीं बचाया सनी को। रिंकू जी के पास है सनी का कार्ड,
नहीं सनी के किसको, सनी ने जिसने भी सनी को नॉमिनेट किया, सनी को तो उसने कर दिया था। रिंकू जी ने किसको किया था नॉमिनेट? रिंकू जी ने किया था, रिंकू जी ने भी किसी को नॉमिनेट किया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। खैर ओवरऑल जो लोग नॉमिनेट हुए हैं वो सारे के सारे सही नॉमिनेट हो गए, लेकिन अभिषेक ने जाके जैसे ईशा को बचाया, मैं इसको बचाऊंगा बिग बॉस, वो एक इनके लहदा ही मुझे थ्रीसम समझ ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। और उधर वो उसका बॉयफ्रेंड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये एक लहदा ही है। वो बोल रहा है मैं इसको समझता हूँ, वो अब अच्छे हाथों में चली गई। ये कौन से रिलेशन है यार, मुझसे तो नहीं ऐसे रिलेशन चलते। मैं तो भाई पता नहीं मैं क्या बोलूँ, समझ से बाहर है ये क्या रिलेशन है और क्या शो चल रहा है। और सना के पास पता नहीं किसका आया था, सना ने भी नॉमिनेट नहीं किया। सना ने तो वही दिमाग लगाया ना कि वो तगड़ी पार्टी है, नॉमिनेट कर दूंगी तो मेरे ही मुकाबले में आएंगी तो फ़ायदा नहीं है। और नॉमिनेशन ठीक हो गई। अंकिता जी पता नहीं नॉमिनेट हुई थी, मेरे ख्याल से रिंकू ने किया था अंकिता जी को नॉमिनेट, हाँ। तो वो भी मतलब मैं चाह रहा था कि, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर सिर्फ एक ही बंदा नॉमिनेट होगा तो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने वही किया ना, लोगों ने बेवकूफ़ी की। लेकिन अरुण मुझे आज शाइन होता दिखा है, अरुण और तहलका शाइन होने लग गए हैं, जो कि मज़ा आया। विकी स्टार्ट से ही शाइन हो रहा है और उसके बाद मुन्ना भी शाइन होता है। उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लोग नॉमिनेट हो जाते हैं जिन जिनको होना चाहिए था। समर्थ भी हो जाता तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि समर्थ भी, इन तीनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंटेंट ख़त्म हो चुका हुआ है मेरे हिसाब से। और मनारा भी दिखना कम होने लग गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता मनारा का भी कंटेंट ख़त्म हो रहा है और शाइन होने लग गए हैं। टॉप 5 जो है ना वो शाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन लगता है कौन टॉप 5 में है। फिर उसके बाद वही जो जो लड़ाई हुई जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, जिसकी आवाज़ मेरे सर में लग रही थी। एक लड़की जो मुझे स्टार्ट में क्यूट लगती थी, हॉट लगती थी, क्रश टाइप हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना जब मुंह खुलता है तो पता चल जाता है असलियत का। तो जब उसका मुंह खुलता है, ओए होए होए, वो बहुत ही लंबा था और बिला वजह की लड़ाई हुई है। और कल के एपिसोड में अब घर की सफाई का कुछ मुद्दा है, चीज़ें वीज़ें उठा के लेके जाएंगे, तो कल का एपिसोड कल ही देखेंगे। ये 2 एपिसोड जो मुझे हफ्ते के देखे हैं मैंने, ये 2 एपिसोड मुझे मज़े के लगे और इस तरह के एपिसोड मुझे चाहिए। थोड़े से टास्क हो जाए बिग बॉस तो मज़ा ही आ जाए। टास्क नहीं करा रहे हो आप, सिर्फ एक नॉमिनेशन हो जाती है, नॉमिनेशन के बाद फिर कैप्टनसी टास्क, चलो नहीं कुछ सर्वाइवल के टास्क कर दोगे, एक बंदे को बचाने का टास्क आ जाए, कुछ तो आए। अब इस घर में कैप्टनसी वाला तो सीन ही नहीं है, लेकिन एक बंदे को सेव करने वाला टास्क आ जाए अगले हफ्ते के लिए, जिसको सेव करना है, तो कुछ इस टाइप का हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये था हमारा रिव्यू। रात के 4 बजे अपना आया हुआ है, नींद आने लग जाती है मुझे इस टाइम। कंटेंट बहुत ज़्यादा है पोस्ट करने वाला और थोड़ा सा लेट भी हो रहे हैं। बस आप लोग लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहा करो। एन्जॉय लाइफ। और कोई बात भूल गई तो कल उस पर बात करेंगे। बाय, टेक केयर, पीस।